इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको फेल करने के बाद उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। सिर्फ उनका एक ही मतलब है कि किसी तरह से हम रिजल्ट इम्प्रूव करें। यमुना दिल्ली में मैली है और यूपी में साफ क्यों है? क्योंकि सरकार की विल नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे सरकार की विल है, बीजेपी करके दिखाती है, यहाँ पे भी करके दिखाएंगे हम लोग। जिस छठी मैया को लेकर पूर्वांचली के लोग अपनी मैया मानते हैं, जहाँ पर छठ का व्रत मनाते हैं, उसको ही मैला कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि पूर्वांचली के लोगों से नफरत करते हैं। स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का दौर चल रहा है, सारे प्रत्याशी दिन पर दिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आज आप पहुंची हूं मॉडल टाउन में। मेरे साथ मॉडल टाउन के बीजेपी प्रत्याशी अशोक गोयल जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, चुनाव का दौर चल रहा है, 5 फरवरी को मतदान है। आप भी प्रत्याशी के तौर पर दिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, क्या लग रहा है, क्या कुछ उम्मीद जनता की देखने को मिल रही है? देखिए, जब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो एक जनता में एक आक्रोश है। पिछले 12 वर्षों से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके प्रति आक्रोश है, क्योंकि जो दिल्ली की बेसिक समस्याएं हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। गंदा पानी हर घर में पूरे दिल्ली में आ रहा है, गंदी हवा हर व्यक्ति पी रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है दिल्ली के लोगों का, सड़कों की हालत बहुत खराब है, एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के, सीवियर जाम है और ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है कि घंटों घंटों लोगों को लोग हो जाते हैं एक डेस्टिनेशन से 2 डेस्टिनेशन जाने। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बैठ गया है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास कोई नीयत भी नहीं नजर आ रही, ना ही उनका कोई विजन नजर आ रहा कि वो इन चीज़ों को कैसे करेंगे। तो दिल्ली में वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जनता इस बार मन बना चुकी है कि वो भाजपा की सरकार लाएगी जो कि एक विकास की राजनीति करती है। सर, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं आप सभी? मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास की राजनीति करती है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई है उस प्रदेश में विकास हुआ है। सर, अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहला मोटिव क्या होगा जनता के लिए काम करने का? बताया मैंने आपको कि जो सबसे पहली समस्या है गंदे पानी की, लोगों की हेल्थ इतनी खराब हो रखी है, उससे सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि दिल्ली का पानी साफ हो। सर, ये समस्या आज या कल की समस्या तो नहीं है, 10 सालों से बनती आ रही है और 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर होते हुए। फिर सर कैसे हल करेंगे? देखिए, 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले 11 वर्षों में खर्च किया है और उसको भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। अगर उनकी विजन होती, उनकी विल होती जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा होता नहीं और बीजेपी की सरकार बनेगी तो ऐसा होगा भी नहीं। दूसरा, जो ये सड़कें टूटी हुई वो सड़कें बनवाने नहीं चाहते। आज सड़कें आप देख के आइए, हीरागढ़ी पे जाइए एक बार, बवाना में जाइए एक बार, नजफगढ़ जाइए तो आपको। सर, आपने कहा वो सड़कें बनवाने नहीं चाहते, उनका कहना होता है कि हमें बजट पास नहीं होता तो कैसे बनवाए? बजट तो वही बनाते हैं, दिल्ली का बजट वही देते हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री से पास नहीं होता है, सरकार नहीं देती है उनको। नहीं, दिल्ली का बजट तो उन्हीं का बजट है। PWD और रोड बनवाना ये दिल्ली सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वो केंद्र सरकार का काम है। वो यही बात है उनके अंदर ना, हर चीज पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं और सड़कें नहीं बनी, गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हैं, ट्रैफिक जाम है, करना कुछ नहीं चाहते वो इन समस्याओं के बारे में। बीजेपी आएगी तो ये बेसिक समस्याएं हैं दिल्ली के लोग, हम इसको ठीक करेंगे। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी बेहतर काम किया है, तो आपकी सरकार आती तो क्या कुछ और बदलाव कर सकती है इसको लेकर के? इन शिक्षा के नाम पे घोटाला किया उन्होंने। आप ये देखिए कि इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको फेल करने के बाद उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। सिर्फ उनका एक ही मतलब है कि किसी तरह से हम रिजल्ट इम्प्रूव करें। आज 50% जो उनके स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल नहीं है और 15% ऐसे स्कूल हैं उनमें से जिसमें वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। इमेजिन करिए आपके जिस स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं है उसका स्तर क्या होगा।
सिर्फ कुछ कमरे बना देने से स्कूलों में इस तरह थोड़ा ना ठीक होता है। आज दिल्ली सरकार की हालत ऐसी है कि कई बार कुछ बच्चे इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ इधर, एक ही क्लास में 3 क्लास चल रही है। तो आज इतनी बुरी हालत है, उनको इवेंट बनाने की आदत है। 5 स्कूल के अंदर रेनोवेशन करके उसको पेश करना कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की काया पलट हो गई है। आज 30% स्कूलों में तो बीएससी नहीं है। जिसमें बीएससी नहीं है वो लड़का पढ़ेगा क्या इंजीनियर बनेगा, क्या वो डॉक्टर बनेगा, है ही नहीं। तो कुल मिला के सिर्फ इवेंट क्रिएट करना, नोटंकी क्रिएट करना, हेडलाइन बनाना उनका काम है। सरकार चलाना बिल्कुल काम नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में आप देखो कितने बड़े फ्रॉड किए उन्होंने। आज मोहल्ला क्लिनिक में एक मोबाइल नंबर से 100 एंट्री है और टेस्ट भी ऐसे ही किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पैसे दिए जाते हैं वो पर एंट्री से दिए जाते हैं, कुछ सैलरी पे नहीं है। तो अपना बिल इन्फ्लेट करने के लिए डॉक्टर्स ने और टेस्ट करने के लिए एक मोबाइल पे 100 एंट्री एक ही दिन में है और ऐसे मल्टीपल हैं। तो कुल मिला के इन्होंने हर चीज़ को फ्रॉड में कन्वर्ट कर दिया और दिल्ली के लोगों को लूटा है। अपना सारा पैसा पार्टी के विस्तार में लगा दिया। वो चंडीगढ़ का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली के डेवलपमेंट का पैसा अपनी पार्टी के विस्तार में। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर अब की बार मैं अगर मॉडल टाउन को अच्छा नहीं बनाता हूँ, सड़कें अगर अच्छी नहीं करता हूँ, कि जो भी समस्या है उसको बेहतर नहीं करता हूँ, तो आने वाले समय में मेरे को वोट मत दीजिएगा। तो आप प्रत्याशी के तौर पर जगह जगह जा रहे हैं, तो जनता का विचार क्या लग रहा है? ये जनता को तो साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं करा पाए तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये तो महान झूठे लोग हैं, कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, बातों से ही पिछड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। इनका आप अगर अपने चैनल पे उनकी 4 स्टेटमेंट दिखाएंगे तो 360 डिग्री चेंज है। कुछ समय कुछ बोलते हैं, दूसरे समय कुछ बोलते हैं, तीसरे समय कुछ बोलते हैं, तो झूठे लोग हैं। अच्छा, अब की बार पोल्यूशन और यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, तो सर आपकी सरकार आती है तो किस तरीके से जल्दी इसको समाधान निकालेगी? आप देखिए ना कुंभ देखिए ना, वही यमुना वहाँ साफ क्यों है? यमुना दिल्ली में मैली है और यूपी में साफ क्यों है? क्योंकि सरकार की विल नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे सरकार की विल है, बीजेपी करके दिखाती है, यहाँ पे भी करके दिखाएंगे हम लोग। सर अब की बार ये मुद्दा और गर्माता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया है पूर्वांचल को लेकर के कि बीजेपी 500-500 रुपए के पूर्वांचल के लोगों को लेकर के आते हैं वोट डालने के लिए। तो क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, पूर्वांचल के लोगों से तो अरविंद केजरीवाल को नफरत है। सर क्यों? बिहार के इसलिए नहीं, मतलब पसंद नहीं करते वो गरीब लोगों को। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं 500 रुपए की टिकट कटा के यहाँ पर इलाज कराने आ जाते हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य पर प्रेशर डालते हैं। शायद वो भूल चुके हैं कि दिल्ली में ज्यादातर आबादी जो है पूर्वांचल के लोगों की ही है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन वो नफरत करते हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं है। पूर्वांचली के हमारे भाई बहन बताएंगे, छठ मैया उनके लिए सबसे बड़ा पर्व है, सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए नहीं, अब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। सब लोग मिलकर छठ मनाते हैं। छठी मैया का जो पर्व है नदी के किनारे होता है। उन्होंने उस नदी को, यमुना नदी को ऐसा कर दिया कि कोई उसके आसपास भी ना जाए। उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा उसमें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने डुबकी लगाई, 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे। तो इन्होंने जिस छठी मैया को लेकर पूर्वांचली के लोग अपनी मैया मानते हैं, जहाँ पर छठ का व्रत मनाते हैं, उसको ही मैला कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि पूर्वांचली के लोगों से नफरत करते हैं। सर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर सीएम पद पर खुद होते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। तो फिर क्या लग रहा है कि जनता भरोसा उन पर कभी जता सकती है? कैसे करेगा? आप जेल क्यों जाएंगे? घोटाला करेंगे तो ही जाएंगे। वो तो कह रहे कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर जानबूझ के ऐसा।
बीजेपी वाले ने तो नहीं कहा तुम शराब घोटाला। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आरोप होते तो मैं बाहर आता क्यों? तो सब लोग मर्डर का केस करने वाले लोग भी जमानत पर बाहर आते हैं, डकैती डालने वाले भी लोग बाहर आते हैं जमानत पर, और जाना वापस पड़ता ही है। लालू प्रसाद यादव भी बाहर आए थे जमानत पर, घोटाला करके वापस गए। ओम प्रकाश चौटाला भी आए थे जमानत पर, जब घोटाला करके वो भी वापस गए। राजा भी आए थे। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो घोटाला करते हैं, उनको कोर्ट जमानत देती है, लेकिन जब वो दोबारा से जब ट्रायल में आता है तो उनको सजा मिलती है। इनको भी सजा मिलेगी क्योंकि घोटाले इतने किए इन्होंने। कहीं ना कहीं जो ये शराब घोटाला जो आरोप लगा है वो सही है एक तरीके से उनके ऊपर? नहीं, इसमें तो साक्ष्य है ना, साक्ष्य है इतने। मान नहीं रही है ना, कौन नहीं मान तो रहा कह रहे कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने भी साक्ष्य लिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि आप साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आप सचिवालय में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अभी नहीं बन सकते वो। अगर कोर्ट उनको सही मानता तो उनको क्लियर करता। अभी तो बेल दी उन्होंने, वो भी कंडीशन के आधार पे दी है। तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं वो, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उन्होंने घोटाले किए हैं।